स्वागत है आप सभी का। लगे रहिए परीक्षा की तैयारी में और हम आपको ऊंचाई दूरी के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 9 पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 का मतलब है आपको हाई से हाई मार्क्स दिलाना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आपको यहाँ बता रहे हैं आकृति कैसे बनानी है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ऊंचाई दूरी में आकृति कैसे बनानी है। मात्र इसमें 16 प्रश्न है। 16 प्रश्नों में 2 प्रश्न आने जरूरी है। आकृति बनाना सीख जाएंगे, सब कुछ संभव हो जाएगा। केवल आकृति बनाना सीख लीजिए। तो आ जाइए और 20 मिनट का समय दीजिए। हम आपको आज आकृतियों को बनाना सिखा दे रहे हैं। फिर आप मूंद करके सवाल लग जाएगा। भैया बोर्ड परीक्षा में अगर ये सवाल पढ़े और आकृति आप वहां नहीं बना पाए तो सवाल नहीं लगेगा, और अगर आप आकृति बना ले गए तो 100% मार्क्स मिलने तय है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए देखिए आकृति कैसे बनेगी। एक मीनार के पाद बिंदु, भैया कोई मीनार है, उस मीनार के कह रहा है पाद बिंदु। पहले भैया एक बार ध्यान से सवाल पढ़ रहा हूँ, पिछली वीडियो में बता चुके हैं, हर बार यही बताते हैं कि प्रश्न को खूब गहराई से पढ़ो। ठीक है, जैसे प्रश्न को क्या करना है, आपको खूब गहराई से पढ़ना है। भैया एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब जमीन नीचे है ना, जमीन की तरफ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भैया कोई मीनार है, जैसे मस्जिद के किनारे आप खड़े हो और मस्जिद के किनारे भैया पाद बिंदु पर खड़े हो गए और पाद बिंदु से आप कोई भवन देख रहे हो, तो भैया मीनार से तो भवन छोटा ही होगा, तो निश्चित बात है ना भाई मीनार इसी से तो कहा जाएगा क्योंकि बहुत ऊंची होगी। तो क्या पाद बिंदु यानी जमीन के पास खड़े हो, तो जमीन के पास खड़े हो गए हो और भवन के शिखर को देख रहे हो, तो भवन के शिखर को देखने पर वहां का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है पाद बिंदु से। और भवन के पाद बिंदु से जब आप खड़े हो जा रहे हो, मीनार के शिखर को देख रहे हो, तो भैया वहां का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कितना है? 60 डिग्री का है। मतलब तो मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया आप नहीं खड़े हो रहे थे, आप खड़े हो तो अपने आंख से बनाने लगो, आंख से नहीं कह रहा है, वहां उस पाद बिंदु पर बन रहा है, वो चीज बताई जा रही है। ठीक है, हाँ एक बार 2 बार इसमें प्रश्न ऐसा भी आता है कि आपकी आंखों से, तो आपकी आंख से नहीं बन रहा है, वहां पाद बिंदु से बन रहा है। ठीक है भैया, एक मीनार इधर मान लीजिए और मीनार की ऊंचाई दी नहीं गई है और ना भवन की ऊंचाई दी गई है। समझ रहे हो ना मीनार की ऊंचाई दी गई है ना भवन की ऊंचाई दी गई है, लेकिन कोई मीनार है जो ऊंचाई इतनी ऊंचाई पर है। और मीनार के शिखर से भैया जब यहाँ देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये भवन का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर से भवन का उन्नयन कोण और मीनार के शिखर से भवन का उन्नयन कोण, हाँ, अब भवन के शिखर से भैया मीनार के पाद बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके जरूर। यहाँ आपको ये बनाना सीखेंगे आप लोग। ये मान लीजिए आपका भैया AB हो गया और ये आपका CD हो। समझ रहे हैं? मीनार की आपकी ऊंचाई AB और भवन की ऊंचाई आपके CD है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से ध्यान से पढ़ लीजिए बात फिर। मीनार के पाद बिंदु से जब देख रहे हो, यानी यहां से देख रहे हो भैया, तो एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। और भवन के पाद बिंदु से जब देख रहे हो तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई का है, कितनी ऊंची का है? 50 मीटर। हाँ, मीनार की ऊंचाई भैया 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई। अब समझ गए सवाल? कोई दिक्कत नहीं, अब लग जाएगा ना, लगेगा नहीं चीर फाड़ के भी रख दोगे। देख लीजिए, हम सबसे पहले कोई एक लेकर के चलने, चाहे जो त्रिभुज लेकर चल रहे, तो हमारे पास तो भैया दे रखा है मीनार की ऊंचाई, है ना, मीनार की ऊंचाई दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। समझ लो, कोई पहले लेकर चला जी नहीं लेकर दूसरे में चल दो, बहुत ढंग से समझ लीजिए। मीनार की ऊंचाई दे रखी है तो इसमें आधार ज्ञात करना है ना, और लेकर के जब मीनार की ऊंचाई दी है आधार ज्ञात करेंगे तो ज्ञात हो जाएगा ना, चूंकि कोण का मान भी दिया है, मीनार की ऊंचाई भी दी, केवल आधार ज्ञात करना है तो ज्ञात हो जाएगा आधार। और जब आधार ज्ञात हो जाएगा तब हम दूसरा त्रिभुज भवन वाला लेकर चल देंगे, यानी CDB, यानी BCD लेकर चल देंगे। तो इसमें अभी आपको आधार ज्ञात हो चुका होगा, क्योंकि भैया जब आप ABD चलोगे तो इसमें तुम्हें BD का मान पता हो चुका होगा ना।
आधार पता हो चुका होगा, वही आधार सेम उसका भी है। और जब वही आधार है तो तुम्हें आपके पास यहाँ भी BD का मान पता हो जाएगा, यानी आधार पता हो जाएगा। और जब आपको आधार पता हो जाएगा, इस त्रिभुज का आधार पता हो जाएगा तो वही आधार इसका भी है। तो आधार यहाँ दिया रहेगा तो लंब ज्ञात करना रहेगा, तो लंब आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत आसान, इससे आसान सवाल इसमें नहीं है, बहुत आसान है। बस गहराई से देखो, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, कई बार आ चुका है। तो कौन त्रिभुज पहले लेकर चलेंगे, आप ही लोग बता दीजिए। हाँ, ABD, बहुत सही, त्रिभुज ABD में। भैया ये से फाइट पहले करिए, इसी से आपको कहते हैं APG के क्लास पर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये पहले आता है। चलिए देखिए ABD में चल रहे हैं हम, देख लीजिए सबसे पहले भैया। अब देख लो लंबाई दिया हुआ है, लंब दे रखा है ना, लंब दे रखा है। आधार आपको ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार किसका होता है, कौन सा, tan। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan का मान कितना दिया हुआ है भैया, इस कोण में ABD में आप चल रहे हो कितना, तो कितना दिया है tan का मान 60 डिग्री बराबर लंब का मान भैया 50 और बटा आधार कितना है ज्ञात करना है, यानी BD है ना, BD। अब देखो tan 60 का मान कितना होता है, √3। tan 60 का मान √3 भैया, tan है इनमें ज्यादा लग रहा है, साइन कास tan यही लग रहा है ना, कासो बहुत कम, साइन और tan ज्यादा लग रहा है। साइन में भैया आपको पता होना चाहिए मान, और tan में तो आपको पता भैया 45 का आप जानते हैं 1 होगा, और 60 का √3 होगा, और tan 30 का मान 1/√3 होगा। ना tan 0 पर बनेगा, ना tan 90 पर बनेगा। यही 3 मान आप रट के जाइएगा, हम भी आपसे हाथ जोड़ते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप ये 3 मान जरूर याद कर जाइए, और उसके बाद उधर साइन के 3 मान याद कर जाइए, ठीक है। 30, 60, 45, इसमें आप देख रहे होंगे 30, 60, 45 का तो बन रहा है ना, तो इतना याद करिए, क्योंकि वहां कोई काम नहीं है ना भैया, याद कीन जैसे बैठे तो ये परीक्षा में तैसे आप लोग देखे होंगे, बैठे होंगे, सब भूल जाता है, याद रहता है तब भी है ना। इसलिए खूब ढंग से याद करके जाओ, खूब रिवीजन करो। 50 बटा BD का मान कितना होगा, BD, और देख लो बटा 1 कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, बटा 1 करेंगे तिरछा गुणा, BD √3 कितना हो जाएगा, BD √3, यानी √3 BD बराबर 50 एकम 50, √3 BD बराबर 50, तो BD बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा √3। अब यहाँ आप चाहे भैया तो रूट हटा भी सकते हो, लेकिन अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रोसेस मत करो, समीकरण फर्स्ट बना करके छोड़ो, क्योंकि आप यहाँ कोई आंसर नहीं ला रहे हो, ठीक है, कि कोई आंसर ला रहे हो, आंसर तो कोई ला नहीं रहे हो। अब अगला आप चल रहे हो भैया, त्रिभुज कौन लेकर चल रहे हो, त्रिभुज आपका अगला है BCD। कौन सा त्रिभुज लेकर चल रहे हो, BCD। BCD में चल रहे हो, BCD में जब चलेंगे, त्रिभुज BCD में हम जब चल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, BCD में चलेंगे तो हमें सबसे पहले करना होगा लंब और आधार। क्या देखना होगा, लंब और आधार। आधार आपको पता है भैया BD ही है, आपका आधार कितना है, BD ही है ना, तो ठीक है BD है, और लंब कितना है आपका CD है, लंब कितना है CD, ठीक है। तो आप क्या लेकर चल दोगे, tan 30 डिग्री, कितना लेकर चलोगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, क्या होगा हमारा CD बटा BD, ये तो होगा भैया। लंब बटा आधार लेकर चल दीजिए, आधार दिया हुआ है, लंब निकल आएगा आराम से, क्योंकि भवन की तुम्हें ऊंचाई तो ज्ञात करनी है। चलिए क्या लेकर चलेंगे, tan 30 डिग्री बराबर CD बटा BD, CD बटा BD। tan 30 का मान होता है 1/√3। हाँ भैया ऐसे याद कर लीजिएगा, CD का मान आपको रखना ज्ञात करना है, और BD का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 50/√3, ज्ञात किया गया है, आपने ज्ञात किया है, ऊपर दिया नहीं था बल्कि ऊपर आपने ज्ञात कर लिया है। चलिए ठीक है, पहले नंबर आप देख लीजिए, ये चीज आपको बता चुके हैं हम लोग, कई बार बता चुके हैं हम, कि जब 3 पदीय भिन्न होती है तब क्या होता है, हाँ हर का गुणा सीधा अंश से करा देते हैं, और ये बीच वाला जो अंश बचा रहता है वो हर बन जाता है, ठीक है, ये चीज जानते हैं ना। तो अब यहाँ आपको हम लेकर के आ रहे हैं सिखाने, 1/√3 जो हमारा है बराबर हो जाएगा CD √3, क्या हो जाएगा CD √3 बटा 50। कोई दिक्कत,
तिरछा गुणे तो होगा भैया, जब बीच में बराबर का निशान है तो और कुछ हो ही नहीं सकता इधर उधर मारदंगा, तो ठीक है मारदंगा नहीं हो सकता है, तो तिरछा गुणा तो करेंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, CD और √3, और √3 का गुणा होता है तो कितना हो जाता है 3, तो यानी हो जाएगा गुणे 3 बराबर, या इस तरीके से आप लिख दीजिए कि 3 और CD बराबर 50 एकम 50, तो CD बराबर 50/3, ये आपका कितना आ गया, CD की वैल्यू आ गई। CD का मान यानी क्या है, भवन की ऊंचाई पूछ रहा था ना, भवन की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 50/3, यानी भवन की ऊंचाई आप लिख सकते हो, ऐसे लिख दीजिएगा, भवन की ऊंचाई बराबर 50/3, या फिर चाहो तो इसे भी लिख दो, यही भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है आंसर। या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि 3 से 50 में भाग देंगे तो भैया 3 एकम 3, कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 2 20, 16 सही 2/3, ये भी भवन की आपकी ऊंचाई होगी, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ हम आपको लगा रहे हैं प्रश्न नंबर 10, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।